प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, और आज हम यह सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक समांतर श्रेणी है। यदि आपको इसमें बोला जाए कि दो पदों का योग ज्ञात करना है तो निश्चित रूप से आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम पद 2 और द्वितीय पद 4, 2 और 4 को जोड़ देंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह 6 होगा। यहाँ पर लिखा भी है। यदि आपको बोला जाता है कि इसमें प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात करना है तो यह भी आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और यह ज्ञात करने के लिए जो पहले 4 पद हैं अर्थात 2, 4, 6, 8 इनको जोड़ देंगे और जो उत्तर प्राप्त होगा वह 20 होगा। लेकिन यदि आपको अब बोला जाता है कि इसमें प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है तो योग तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आएंगी। जैसे कि हमें समय अधिक लगेगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमें अधिक संक्रिया करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके बाद संक्रिया करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें हमें त्रुटि की संभावना भी रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो समस्याएं लिखी हुई हैं गणना करने में ये निश्चित रूप से आएंगी। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है जिसकी सहायता से कितने भी पद दिए हुए हों, चाहे 2 पद दिए हों, चाहे 3 हों, चाहे 10 हों, 20 हों, चाहे 100 पद हों, कितने भी पद हों, उतने पद तक हम किसी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। S बराबर n/2 कोष्टक में रहेगा 2 गुणा a धन n ऋण 1 गुणा d, कोष्टक बंद हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर जो अक्षर लिखे हुए हैं मैं इनका आशय समझा देता हूँ। S बराबर है समांतर श्रेणी के दिए गए पदों के योग के लिए संकेत, अर्थात हमें जो योगफल प्राप्त होगा उसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? S से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर है पदों की संख्या जहां तक हमें योग ज्ञात करना है। जैसे माना कि हमें 5 पदों तक योग ज्ञात करना है, तब n के स्थान पर हम 5 रख देते हैं। a है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d क्या है? सार्व अंतर अर्थात पदांतर है। इसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। यह लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। जब हमें समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना होता है, कितने पदों का योग ज्ञात करना होता है? n पदों का, तो हम s के स्थान पर sn लिखते हैं। यदि हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों के योग को व्यक्त करना है तब हम इसे s5 से व्यक्त करेंगे। क्यों s5 से करेंगे? क्योंकि हमें प्रथम 5 पदों के योग को व्यक्त करना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो 2a लिखा हुआ है हम इसको a प्लस a भी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस a इज इक्वल टू 2a। तो इस सूत्र का स्वरूप कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वह a प्लस n-1 इंटू d होता है और इसको हम an से व्यक्त करते हैं। हमने आपको बताया भी था। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? an लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? an। तब इस सूत्र का स्वरूप कुछ इस तरह से हो जाएगा। s बराबर n/2 गुणा a धन an। यहाँ पर a जो है प्रथम पद है और an nवां पद है, जो कि a प्लस n-1 इंटू d के बराबर होता है। यहाँ पर यदि समांतर श्रेणी में केवल n ही पद हैं तो an जो है वो अंतिम पद l के बराबर होता है। अब जब समांतर श्रेणी में केवल n ही पद हों तो हम an के स्थान पर l भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में an जो होता है अंतिम पद l के बराबर होता है। यह सूत्र तब उपयोगी होता है जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद दिए होते हैं तथा सार्व अंतर अर्थात d हमें ज्ञात नहीं होता। फिर से ध्यान दीजिए, यह सूत्र तब उपयोगी होता है जब समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद दिए होते हैं तथा सार्व अंतर ज्ञात नहीं होता।
पुनः देखिए, जब हमें किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद अर्थात a, पद संख्या अर्थात n और सार्व अंतर अर्थात d ज्ञात होता है, तब हम उस समांतर श्रेणी के n पदों तक योग को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। और जब हमें केवल प्रथम पद व अंतिम पद ज्ञात हो और d ज्ञात ना हो अर्थात सार्व अंतर ज्ञात ना हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आपको ये दोनों सूत्रों को याद रखना है, क्योंकि यही दो सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम किसी समांतर श्रेणी के n पदों तक योग को ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। यह एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 100, 150, 200, 250 और इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। हमें इसमें 21 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 21 पदों तक। यहाँ पर देखिए, a अर्थात प्रथम पद जो है वह 100 है, n बराबर है 21 के। क्यों बराबर है n 21 के? क्योंकि हमें 21 पदों तक योग ज्ञात करना है। सार्व अंतर अर्थात d जो है वो 50 है। कैसे 50 है? 150 ऋण 100 बराबर 50। इस सूत्र में हम सभी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? Sn बराबर 21/2 गुणा 2 गुणा 100 धन 21 ऋण 1 गुणा 50। ये हो जाएगा 21/2, 2 गुणा 100 बराबर 200 धन 21 से 1 गए 20 और गुणा 50। 21/2 ये 200 हो जाएगा और 20 गुणा 50 बराबर 1000। तो Sn बराबर 21/2 गुणा 1200 हो जाएगा। इसके पश्चात ये 2 से ये 1200 कटेगा तो ये 600। तो हमें जो मान प्राप्त होगा वह 12600 प्राप्त होगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 21 पदों तक का योग कितना होगा? 12600 होगा। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n ऋण 1 पदों के योगफल के अंतर के बराबर होता है। कैसा होता है? किसी समांतर श्रेणी का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n ऋण 1 पदों के योगफल के अंतर के बराबर होता है। अर्थात an बराबर Sn ऋण Sn ऋण 1। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और इसमें सातवां पद जो है वह 14 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सातवां पद जो है क्या है? 14 है। तो यह जो सातवां पद है वह इस श्रेणी के प्रथम n पदों के योग अर्थात 7 पदों के योग और प्रथम n ऋण 1 अर्थात 6 पदों के योगफल के अंतर के बराबर होगा। देखिए कैसे? प्रथम 7 पदों का योग ऋण प्रथम 6 पदों का योग। दी गई श्रेणी में प्रथम पद अर्थात a जो है 2 है, सार्व अंतर जो है वह भी 2 है। इन दोनों का मान हम रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 7/2, 2 गुणा 2 धन 7 ऋण 1 गुणा 2 ऋण 6/2, 2 गुणा 2 धन 6 ऋण 1 गुणा 2। जब इसको हम हल करेंगे तो 56 ऋण 42 अर्थात 14 हमें प्राप्त होता है। अतः समांतर श्रेणी का सातवां पद जो है वह कितना है? 14 है। प्रथम 7 पदों का योग है 56 और प्रथम 6 पदों का योग है 42 और 7वें पद और 6वें पद का अंतर यही है 7वां पद अर्थात 14। अगला उदाहरण देखते हैं। समांतर श्रेणी 8, 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर a बराबर 8 है, n बराबर 22 है, d बराबर ऋण 5 है। ऋण 5 कैसे? 3 ऋण 8 या ऋण 2 ऋण 3 बराबर 5। तो प्रथम 22 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। हम a, n और d का मान रख देते हैं। 2 गुणा 8 धन 22 ऋण 1 गुणा ऋण 5। तो s 22 बराबर हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 11, 8 दूनी 16, 21 गुणा ऋण 5।
इसके बाद S22 बराबर 11, ये 16 हो जाएगा और 21 पंचे 105, ये ऋण का चिन्ह लग जाएगा। S22 बराबर 11 गुणा ऋण 89, तो S22 बराबर ऋण 979। अतः दी गई श्रेणी अर्थात 8, 3, ऋण 2, ये जो श्रेणी दी हुई है इसके प्रथम 22 पदों का योगफल कितना है? ऋण 979 है। यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि यह सूत्र आपकी कक्षा के अलावा हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सूत्र है Sn बराबर n गुणा n धन 1/2। यह सूत्र जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं अर्थात धनात्मक पूर्णांकों के योग के लिए है। यदि हमें प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n के स्थान पर हम 50 रख देंगे और जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वह 1275 प्राप्त होगा। अर्थात प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 1275 होता है। इसी तरह यदि हमें प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तब n के स्थान पर हम 100 रख देंगे और हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वह 5050 प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 5050। तो छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।